माँ काली संदेश 1.0 चैनल को सब्सक्राइब करें। वह तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। कालचक्र घूम गया है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। अन्न देखा मत करना। मेरे बच्चे बहुत तमाशे किए हैं लोगों ने तुम्हारे जीवन में। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। तुम पर गंदे आरोप लगाए। कोई बात ही नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़े बड़े होटल में जाकर अपना विशेष दिन मनाए। हो सकता है कि वो कई सारे व्यंजन पकवान बनवा कर रखे अतिथियों के जितना कि खा भी नहीं पाए। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि वो सारी व्यंजन जो थाली में आती है वो फटी भी, लेकिन तुम्हारा उससे कोई तुलना नहीं है। तुम्हारे पास ना जितनी राशि है जितने का तुमने जो सोचा है, तुम बस वो खला। तुमने एक मिठाई ही बस खिलाने का सोचा है ना, तो वही खिलाओ, वही जलसा, वही उत्सव। लेकिन जो तुम्हारा खास दिन है, जो तुम्हारा विशेष दिन है, विशेषकर विशेषतम दिन है, उसे जरूर मनाओ। और मैं तुम्हें उन झूठे या धोखेबाज लोगों के साथ नहीं मनाने दूंगी जिन्हें तुम्हारे मायने नहीं है, तुम्हारे धन दौलत के मायने हैं। मैं इस बार ना सच्चे दरबारियों के साथ जो मेरे दरबार के सच्चे हीरे कोहिनूर मोती हैं, ना उनके साथ तुम्हारे विशेष दिन का ये विशेष उत्सव मनवाऊं। गढ़ प्रशंसा अकेले मत खाओ। आज को सब ये देखते हैं ना कि तुम पहले जिस स्थिति में थे उससे कहीं बेहतर आज हो गए हो। किसी को यह नहीं पता कि पीछे का संघर्ष क्या है, और यह जानने में किसी का मन भी नहीं है कि तुम कैसे यहाँ तक उठकर आए। पर निश्चित ही जहाँ से उठकर आज जहाँ तक आए हो, जो बाहर से प्रसन्न प्रतीत होते हो, इसके पीछे का राज लोग जानना चाहते हैं। और जब भी यह कोई पूछे ना तो सिर्फ इतना कह देना, जय माता। इससे ज्यादा तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या झेला है और आज भी क्या झेल गया, ये सब मुझे पता है। मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जिसे मुझे जैसे बुलाना है ना, वह मुझे वैसे बुलाता है। कोई तंत्र का प्रयोग करता है, कोई मंत्र का प्रयोग करता है, और कोई सिर्फ माँ कहकर पुकारता है। तुम यह मत कहो कि वह सही है वो गलत है। सबकी अपनी अपनी विधि विधान है, और पता है क्या, तुम सबके पीछे की मानसिकता भी अलग है। ना मेरे किसी भक्त से डरो, ना मेरे किसी भक्त के प्रति अपने मन में कोई बुरे विचार रखो। हो सकता है किसी के पूजन का तरीका तुम्हें बहुत गलत लगता हो, लेकिन जब तुम उसकी पुरानी बातों के बारे में पूछोगे ना, या कभी फुर्सत मिला जानना चाहोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि दरअसल वह व्यक्ति भी गलत नहीं है, वह भी सही है। जो मुझे स्वीकार्य है वही मेरे दरबार में है, अन्यथा कोई एक पल टिक सकता है क्या इस जगदम्बा के आदेश के बगैर? नहीं ना। इसलिए उस दरबार में, उस मंदिर में जहाँ मैं विराजित हूँ, वहाँ किसी एक व्यक्ति से भी नफरत मत करो, और नफरत करने में समय मत गवा। जितनी देर मेरे समक्ष उपस्थित हो ना, खड़े रहो, हाथ जोड़ो, विनती करो, अपनी बातें कह दो, और फिर चुपचाप बस मुझे देखो, मेरी आंखों को देखो, एक तक देखो, और जो मैं शक्ति दे रही हूँ उसे स्वीकारो, और फिर लेकर अपने घर आओ। एक बात हमेशा के लिए जान लो कि तुमने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तो अब वह समय है ना कि घबरा कर पीछे नहीं मुड़ना। अब आगे बढ़ने का समय है। तुम अब जो जो चाहोगे, तुम जो व्यवसाय, जो नौकरी, जो जो चाहोगे, जगदम्बा का आशीर्वाद है, उसमें तुम्हारी बहुत ज्यादा उन्नति होगी। तुम अब शुरू करो, घर पर बात करो, और धीरे धीरे शुरू करो। पहले दूसरी बार कोई नहीं मानता, मगर आज वो सारी चीजें जो तुम 1 साल पहले चाहते थे, सब मनवा करा करवा रहे हो, ये भी करवा लोगे। मेरा आशीर्वाद है, जाओ, चिंता मत। वही तुम्हारे पेट पीछे तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, तुम्हारे लिए ऐसे कार्यों को करता जा रहा है, अर्थात वह ऐसे में तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ना ही प्रारंभ नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐसी योजना बना रहा है जिसके बारे में तुम्हें तभी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज विवश हो गई हूँ तुम्हें समझा के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सावधान करना मेरा कार्य है, और समझना तुम्हारा। मैं माँ होने के नाते तुम्हें समझा सकती हूँ, सावधान कर सकती हूँ, तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन मैं
तभी कर पाऊंगी जब तुम्हें भी की सहायता के लिए पहले पहल करनी होगी, अर्थात जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मेरे देश को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्ण वक्त सुनना और समझना जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। यदि तुमने उस बात को समझ लिया तो निश्चय यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जीवन में तुम कभी किसी के हाथ से माँ काली संदेश 1.0 चैनल को सब्सक्राइब करें।